राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को पहले अपनी पहचान को समझना चाहिए। अधिकांश लोग बाहरी दुनिया में दूसरों की नज़रों से खुद को देखते हैं और उनकी उम्मीदों को पूरा करने में अपने जीवन का मूल्यांकन करते हैं। जब हम दूसरों की अपेक्षाओं को खुद पर थोपते हैं तो हम अपनी सच्ची पहचान से दूर हो जाते हैं। जब महाभारत के युद्ध के बाद अर्जुन के मन में एक खालीपन था, उन्होंने अपने भाइयों के साथ मिलकर धर्म के लिए युद्ध लड़ा था, लेकिन युद्ध में अपने परिजनों को खोने का दुख और लोगों की आलोचनाओं की चिंता उन्हें भीतर से कचोट रही थी। अर्जुन को यह चिंता सताने लगी कि क्या लोगों ने उन्हें गलत समझ लिया होगा, क्या उन्होंने युद्ध में अपने निर्णय सही लिए, क्या उनकी भूमिका को लोग एक योद्धा की तरह समझते हैं या वे संदेह और नकारात्मकता की दृष्टि से देख रहे होंगे। अर्जुन के मन में यह बेचैनी इतनी गहरी हो गई कि एक दिन उन्होंने श्री कृष्ण के पास जाने का निश्चय किया। वो जानते थे कि केवल श्री कृष्ण ही हैं जो उनके सवालों का समाधान दे सकते हैं। श्री कृष्ण को उन्होंने महाभारत के हर कठिन क्षण में मार्गदर्शक के रूप में पाया था। अर्जुन ने श्री कृष्ण से अपने मन की चिंता और द्वंद्व को साझा किया। हे माधव, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैंने सही किया या नहीं। लोग क्या सोचते होंगे, क्या वे मेरे निर्णय को सही मानते होंगे या नहीं। मुझे डर है कि मैं शायद सही मार्ग पर नहीं था। क्या मेरी भूमिका लोगों की नजर में एक महान योद्धा की है या वे मुझे संदेह की दृष्टि से देखते हैं। श्री कृष्ण ये सुनकर मुस्कुराए और अर्जुन की बातों को ध्यानपूर्वक सुना। उन्होंने अर्जुन की चिंता को समझा और उन्हें एक सीख देने का निश्चय किया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, तुम्हारे इन सवालों का उत्तर सीधे सीधे नहीं दिया जा सकता। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक अनुभव कराना चाहता हूं जो तुम्हारे मन के सभी संदेह को दूर करेगा। अर्जुन ने श्री कृष्ण के साथ जाने का निश्चय किया। वे दोनों कुछ ही समय बाद जंगल में एक सुंदर सरोवर के पास पहुंचे। ये सरोवर अद्भुत सुंदरता से भरा था और उसका पानी बिल्कुल शांत और निर्मल था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सरोवर के पास बैठने का संकेत किया और कहा, अर्जुन, इस सरोवर में देखो, तुम्हें क्या नजर आता है। अर्जुन ने झुककर सरोवर के पानी में देखा। पानी इतना साफ और शांत था कि उनमें उनका चेहरा स्पष्ट दिखाई दे रहा था। अर्जुन ने कहा, माधव, इस पानी में मैं अपना चेहरा स्पष्ट देख रहा हूं। पानी में कोई हलचल नहीं है और सब कुछ बहुत शांत और स्वच्छ है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छे अर्जुन, अब इस सरोवर में अपने हाथों से हलचल करो और पानी को हिलाओ। अर्जुन को समझ नहीं आया कि कृष्ण क्या सिखाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने अपने हाथों से पानी को हिलाया और पानी में लहरें उठने लगी। अब पानी में कोई भी चीज साफ नहीं दिखाई दे रही थी, सब धुंधला और अस्पष्ट हो गया था। श्री कृष्ण ने पूछा, अब बताओ अर्जुन, क्या तुम इस पानी में कुछ देख सकते हो। अर्जुन ने उत्तर दिया, नहीं माधव, अब पानी में कुछ भी स्पष्ट नहीं है। मेरी परछाई भी इस हलचल के कारण गायब हो गई। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अब रुको और पानी को शांत होने दो, बस धैर्य रखो। अर्जुन शांत होकर बैठ गए और धीरे धीरे पानी फिर से स्थिर होने लगा। कुछ समय बाद सरोवर का पानी एकदम शांत हो गया और उसमें पहले की तरह साफ छवि दिखाई देने लगी। श्री कृष्ण ने पूछा, अब बताओ अर्जुन, क्या तुम अपने आप को इस पानी में देख पा रहे हो। अर्जुन ने जवाब दिया, हाँ माधव, अब पानी एकदम शांत है और मुझे मेरा चेहरा साफ दिखाई दे रहा है।
श्री कृष्ण ने इस अवसर का उपयोग अर्जुन को एक महत्वपूर्ण सीख देने के लिए किया। उन्होंने अर्जुन से कहा, अर्जुन, ये सरोवर तुम्हारे मन का प्रतीक है। जब तुम्हारा मन शांत होता है तब तुम अपनी सच्ची पहचान देख पाते हो। तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारा उद्देश्य स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। लेकिन जब तुम्हारा मन दूसरों की बातों, उनकी आलोचनाओं और उनके विचारों से प्रभावित होकर अशांत हो जाता है तो तुम्हें खुद की पहचान, अपने उद्देश्य का सही मार्ग और अपनी सच्चाई दिखाई नहीं देती। ये अशांत मन की तरह है। अर्जुन समझ गए कि श्री कृष्ण का क्या अर्थ था। वे ध्यान से श्री कृष्ण के शब्दों को सुन रहे थे। कृष्ण ने आगे कहा, अर्जुन, जीवन में हमेशा लोग कुछ न कुछ कहेंगे। आपकी आलोचना होगी कि प्रशंसा होगी, उनके अपने विचार होंगे। लेकिन अगर तुम हर समय दूसरों की सोच और उनकी उम्मीदों के हिसाब से अपने जीवन को चलाओगे तो तुम्हारा मन अशांत हो जाएगा। जैसे इस सरोवर का पानी हलचल में था और तुम कुछ भी स्पष्ट नहीं देख पा रहे थे, वैसे ही तुम्हारे मन में भी बाहरी बातों के प्रभाव से शांति और स्पष्टता खत्म हो जाएगी। श्री कृष्ण ने आगे समझाया, यही कारण है कि मैंने तुम्हें हमेशा कर्म पर ध्यान देने के लिए कहा है। जब तुम अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हो और निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करते हो तब तुम्हारा मन शांत और संतुलित रहता है। परिणाम की चिंता मत करो और दूसरों की आलोचना को भी अपने ऊपर हावी मत होने दो। लोगों की राय और उनके विचार अस्थायी हैं, लेकिन तुम्हारा उद्देश्य और तुम्हारा आत्मज्ञान स्थायी है। अर्जुन की आंखों में अब एक नई चमक थी। उन्हें अपने भीतर एक गहरी समझ का अनुभव हुआ। वो समझ गए कि लोगों की बातों और उनकी आलोचनाओं को अपने मन में स्थान देने से वे अपनी सच्ची पहचान और अपने कर्तव्यों से भटक रहे थे। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, माधव, अब मैं समझ गया हूं कि मुझे अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और दूसरों की बातों से अप्रभावित रहना चाहिए। ये मेरी गलती थी कि मैं दूसरों की राय को अपने ऊपर हावी होने दे रहा था। अब मैं केवल अपने मार्ग पर चलूंगा और आपकी शिक्षाओं का अनुसरण करूंगा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, यही सच्ची शिक्षा है अर्जुन। लोग क्या कहते हैं, वे तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, ये सब क्षणिक है। तुम्हारा उद्देश्य और तुम्हारा कर्म ही तुम्हारे जीवन का असली मार्ग है। अपनी आत्मा की आवाज को सुनो और अपने कर्तव्यों पर ध्यान दो। यही तुम्हें सच्ची शांति और संतुष्टि प्रदान करेगा। हमें अपने जीवन में दूसरों की आलोचना या उनकी राय के आधार पर अपने कर्तव्यों को नहीं छोड़ना चाहिए। लोगों की बातों में खुद को प्रभावित करना छोड़कर हमें अपने लक्ष्य और कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब हम दूसरों के विचारों से अपने मन को अशांत करते हैं तब हम अपनी सच्ची पहचान से दूर हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपनी आंतरिक शांति और ध्यान बनाए रखना चाहिए। दूसरों के विचारों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। लोगों की बातें नकारात्मक हो सकती हैं और आलोचना भी, लेकिन हमें इन बातों को अपने मन पर हावी नहीं होने देना चाहिए। जिस तरह जल में कमल का पत्ता रहता है लेकिन उस पर जल नहीं ठहरता, उसी तरह हमें भी अपने जीवन में दूसरों की आलोचनाओं और बातों से अप्रभावित रहना चाहिए। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, व्यक्ति का अधिकार सिर्फ कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। इसका अर्थ है कि हमें अपने कर्मों का निर्वाह निस्वार्थ और निष्काम भाव से करना चाहिए, न कि उसके परिणाम की चिंता में डूबकर। कर्म करने के पीछे की भावना और हमारी निष्ठा
ही हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करती है। जब हम अपने काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं और दूसरों की उम्मीदों और परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं, तो हम मानसिक रूप से और भी अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। हर व्यक्ति का कार्य उसे एक उद्देश्य और मार्ग देता है। अगर वह कार्य दूसरों के विचारों से प्रभावित होकर किया जाए, तो वह ना तो संतुष्टि देगा और ना ही सफलता। श्री कृष्ण का एक और गुण संदेश है कि हर व्यक्ति के भीतर की एक दिव्य शक्ति है जो उसे सच्चा मार्ग दिखा सकती है। अपने मन की आवाज को सुनो और अपनी मन की आवाज को सुनना और अपनी आत्मा की खोज करना ही वास्तविक यात्रा है। अधिकांश लोग बाहरी दुनिया में अपने प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि असली उत्तर हमारे ही भीतर छुपा है। गीता के माध्यम से श्री कृष्ण कहते हैं, अपने भीतर की दुनिया में उत्तरों की खोज करनी चाहिए। बाहर की बातों और लोगों के विचारों से प्रभावित होकर हम खुद को दूर नहीं कर सकते। जीवन में कोई ना कोई आपसे अपेक्षा रखता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हम उसकी अपेक्षाओं को पूरा कर सकें। अक्सर इन अपेक्षाओं का बोझ हमारे ऊपर इतना अधिक हो जाता है कि हम अपने वास्तविक उद्देश्य से भटक जाते हैं। हम अपने जीवन का निर्णय अपने आत्मज्ञान और उद्देश्य के अनुसार करें। अगर हम हर किसी को संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे, तो ना तो हम अपने आप को खुश रख पाएंगे और ना ही अपने कर्तव्यों को अच्छे से निभा पाएंगे। सच्ची खुशी और शांति का स्रोत बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर है। अक्सर लोग अपनी खुशी को बाहरी चीजों में, दूसरों की तारीफों में या उनकी स्वीकृति में ढूंढते हैं, लेकिन वास्तविक खुशी हमारे भीतर से आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, ये संसार एक माया है और इसमें जो कुछ भी है वो अस्थायी है। लोगों की सोच, उनकी आलोचना और उनके विचार भी इसी माया का हिस्सा है। अगर हम इस माया में फंसे गए, तो हम अपने जीवन का असली उद्देश्य नहीं समझ पाएंगे। हमें इस माया को समझकर इससे बाहर निकलना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार ध्यान और साधना ही वह मार्ग है जिसमें हम अपनी आत्मा की खोज कर सकते हैं। जब हम नियमित रूप से ध्यान करते हैं, तो हमारा मन स्थिर हो जाता है और हम बाहरी दुनिया के विचारों से मुक्त हो जाते हैं। इससे हमें अपनी सच्ची राह चलने का साहस और आत्मविश्वास मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद पर ध्यान दो, लोगों पर नहीं। हमें यह सीखना है कि असली सफलता और शांति अपने भीतर से प्राप्त होती है, ना कि बाहरी दुनिया से। आज के ये इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।